all of you. Great morning all of you. आज फिर से सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप सब रोज इसी तरह बने रहे, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। आज फिर हमारे डायनामिक लीडर एक नई उमंग के साथ एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के बीच में आ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करते रहे और बने रहे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पे एसओएस की ओर से, और साथ में तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि एसओएस मंच ने आज मुझे ये फिर से मौका दिया है होस्टिंग करने का, इसलिए सभी का शुक्रिया करती हूँ। इसी उमंग के साथ और बड़े जोश के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे डायनामिक लीडर मंगेश मौर्य सर, जो कि एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। कल ही उन्होंने हमें बताया है कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। हम जानते हैं कि किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में हम प्रोग्रेस करते हैं, ठीक उसी तरह आज का एक नया टॉपिक है गोल सेटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। दोनों का संबंध क्या है, इस तरह सर हमें एक्सप्लेन करेंगे। और मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि सभी इस सेशन में लास्ट तक बने रहे। साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि हमारा एसएस का एक हमारा चैनल है। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे का सेशन में मंगेश सर को फॉरवर्ड करना चाहूंगी, जो हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर है। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। Good morning, all of you. जैसा कि हमने देखा है, मैडम ने बहुत अच्छा देखा है कि मैडम को ऐसे एक एडजस्टमेंट करना पड़ा है नेटवर्क में आने के लिए। आज की सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई हमारे सामने कि कहाँ पे नेटवर्क अच्छा है। मैडम कहाँ पे कोशिश, कहाँ पे मुझे, मैं ऊपर वाले से मतलब दुआ करता हूँ कि नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम ना आए, ताकि मैं मेरी बात अच्छे से आपको रख पाऊँ। तो जैसे मैडम ने बहुत अच्छा सा मेरा इंट्रोडक्शन किया है, काफी अच्छा, तो थैंक यू मैम। और आज का सेशन मैं चालू करना चाहूंगा। मैं मंगेश मौर्य आप सभी का इस एसओएस मंच पे सभी का स्वागत करता हूँ। और हम यहाँ पे सुबह सुबह एक बहुत फ्रेश मूड के साथ में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसे कल का एक टॉपिक हुआ वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो काफी लोगों को पसंद भी आया। तो वही वाई, वो कल का टॉपिक तो ये था कि वाई नेटवर्क मतलब क्यों करना है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे करना है, क्योंकि करना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ हमको पता होने से ही नहीं होगा। क्योंकि अगर हमको स्विमिंग करना है तो हमको उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हमको गाड़ी सीखना है, चलाना है, तो गाड़ी सीखना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा। वैसे ही हमको भी ये देखना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, हमको ये तो पता चला कल के सेशन में कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे फैमिली के लिए। तो वही हमारे लिए ये कैसे करना है वो भी हम आज को देखने वाले। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, टाइम बहुत कम है, जो हमको टाइम मिला है उस टाइम में मुझे ये कवर करना है। तो एक्चुअली ये टॉपिक के लिए ये टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो आज का टॉपिक है, जैसे मेरा पहला उद्देश्य है कि कोई भी काम तभी शुरू होता है जब वो सोचा जाता है। पहले वो दिमाग में आता है इंसान के, बाद में वो किया जाता है। वैसे ही कुछ भी करने के लिए पहले कुछ ना कुछ तो हमको उद्देश्य रखना होता है, एक गोल सेटिंग करना होता है। तो गोल सेटिंग करना होता है, तो विदाउट गोल सेटिंग हम लोग कोई भी काम शुरुआत नहीं कर सकते। अगर हम लोग शुरुआत कर भी रहे हैं तो वो बहुत गलत साबित होगा। तो हमारा एक गोल सेटिंग जो होगा, तो हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। कहीं पे भी हमको अगर जाना होता है, मतलब हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हम लोग यूं ही नहीं जाते हैं। अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारा उद्देश्य होता है। अगर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अगर कोई खेल रहा है तो खेलता है, तो वो गली में खेल रहा है तो मानते हैं कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन वही अगर वो कोई प्लेटफॉर्म पे खेलना चाह रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहेगा। तो वही हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ गए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आ गए, हम लोग
आ गए किस लिए आए हैं? हम लोग करोड़पति बनने के लिए आए हैं, हम लोग सक्सेस होने के लिए आए हैं, हमारे फैमिली को सिक्योर करने के लिए आए हैं, हम लोग जीवन में बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, हम लोग बहुत बड़ा इंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं। तो ये हमारा मतलब एक गोल सेट है। अगर ये गोल सेट हम लोग हमारे दिमाग पहले दिमाग में तो लाना ही होगा, उसके बाद हम लोग उसको कागज पे भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज वो बोलते हैं कि 100 बका एक लिखा। तो ये चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि हमको गोल सेट हमको जमीन पे भी उतारना पड़ेगा। तो वही गोल सेटिंग क्या होता है कि कोई भी काम करने के लिए एक उद्देश्य तय करना। बिना उद्देश्य के हम लोग भटक जाएंगे। अगर कहीं भी कोई भी काम करने निकल गए और कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारा कि क्यों करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है क्यों, व्हाई। अगर व्हाई पार्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कल रमेश सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिए थे हमको कि दशरथ मांझी का उद्देश्य था कि क्यों करना है, क्योंकि लोग जैसे उनकी वाइफ डेथ हुई थी वैसे ही बाकी लोगों के साथ में ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने 22 साल तक के रास्ता बनाने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ खोदा। तो ऐसा ही एक उद्देश्य है। जैसे कल मिल्खा सिंह का भी एक उद्देश्य था, क्या था? उनको जैसे कि दूध और अंडे वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, तो वो पाने के लिए वो दौड़े। उसके बाद में उनको कोर्ट पाना था, जिस चीज के लिए उनको मारा पीटा गया था, वो चीज पाने के लिए भी उनका एक गोल सेट किया था उन्होंने। तो वैसा ही हमारा भी एक कोई ना कुछ गोल होना चाहिए। अब गोल मतलब क्या है कि हम लोग कुछ ना कुछ एक ड्रीम्स होना चाहिए हमारे पास। मतलब गोल कैसे पूरा होगा, तो हमारे सपने के साथ होगा। अब सपना कौन सा? सपना होना चाहिए कि वो नहीं कि जो हम लोग रात में सोते समय आता है। सपना वो होगा जो हमको सोने नहीं देता है। तो हमारा सपना ऐसा होना चाहिए। तो सपना मतलब ड्रीम्स। तो हम लोग ड्रीम्स को देखेंगे कि अगर हम अपना ड्रीम देखते हैं और उसको दिमाग के साथ साथ दिल में उतारते हैं और अपने कागज में भी उतारते हैं, तो वो हमको आगे जाके सपोर्ट करेगा उसको पूरा करने के लिए। अब बोलते हैं कि सपने पूरे कब क्यों होते हैं? अगर कोई भी सपना अगर तुम पूरे दिल से चाहो, पूरे दिल के साथ चाहो, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको मिलाने के लिए। ये हमने सभी ने एक मूवी में देखा है। तो ये सही में दोस्तों, ये सही में वाकई में है ये चीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सपना देखने से ही तो पूरा नहीं होता है, लेकिन हाँ, लेकिन सपना पूरा करने के लिए सपना देखना जरूर होता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप वही होता है। तो वही मैं आगे जानना चाहूंगा कि जो ड्रीम है, तो वो ड्रीम क्या होता है, ड्रीम कैसा होना चाहिए हमारा? तो ड्रीम में जैसे पहला डी है, तो पहला डिजायरेबल होना चाहिए। डिजायरेबल मतलब कुछ बड़ा, कुछ पाने के मतलब एक बड़ा चाहत होनी चाहिए, मतलब एक डिजायरेबल होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ सपने में कुछ तो भी है, एक बड़ा चीज है। उसके बाद में वो रियलिस्टिक होना चाहिए सपना। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कोई सपना देख लिया कि वो मतलब रियल वास्तव में है ही नहीं। वास्तव में है ही नहीं मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए कि ऐसा मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे चांद पे 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना है, लेकिन वो प्लॉट पॉसिबल नहीं है। तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद में इमोशन से जुड़ा होना चाहिए। सपना कैसा होना चाहिए? इमोशन से जुड़ा हुआ, कि जैसे कि अब होता क्या है कि मान के चलिए कि मैं कभी मेरे पास में बाइक नहीं है और मैं किसी पहचान वाले के पास में बाइक लेने के लिए मांगने के लिए गया, और वहां पे मुझे उन्होंने बाइक नहीं दिया और मुझे थोड़ा सा गलत बोल दिया। अब वो चीज मुझे दिल को छू गई कि नहीं, इस आदमी ने मुझे गलत बोला, बाइक दी नहीं। तो ये चीज मेरे दिल को लग गई। तो मैंने ठान लिया कि मुझे किसी भी सूरत में ये मतलब बाइक लेना ही है। तो ये हमारे इमोशन के साथ में जुड़ गया कि अब इमोशन के साथ में जुड़ना है, तो वो पाने के लिए हम लोग पूरे दिल के साथ में कोशिश करेंगे। वही हमारा जो ड्रीम होना चाहिए वो अचीवेबल भी होना चाहिए। अचीवेबल मतलब उसको हम लोग प्राप्त कर सके। नहीं तो फिर कोई बोल सकेगा कि नहीं आज की डेट में मुझे ऐश्वर्या राय के साथ में शादी करना है, जो कि ऑलरेडी वो सेट हो चुकी है अभिषेक बच्चन के साथ में, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे कोई बोलता है ना, कोई गाने में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो ऐसा ड्रीम नहीं होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, जो ताकि हम लोग उसको आसानी से ले भी सके। ऐसा नहीं कि वो अचीवेबल है ही नहीं। उसके बाद में आता है कि हमारा जो ड्रीम है वो कैसा होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब उसको हम लोग नाप तोल सके। नहीं तो कोई बोलेगा कि नहीं मुझे ताजमहल खरीदना है, और पता चला कि वो
मतलब बेचने के लिए तैयार भी नहीं है और उसकी कोई कीमत भी नहीं, तो अमूल्य है। तो ऐसा ही चीज, कोई भी चीज हम लोग पाना चाहते हैं ड्रीम, तो वो मेजरेबल भी होना चाहिए, उसकी कोई गिनती होनी चाहिए, उसकी कोई कीमत होनी चाहिए। उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि हमारा ड्रीम कैसा होना चाहिए। हमारा ड्रीम होना चाहिए स्मार्ट, क्योंकि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं, हम लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमारा ड्रीम भी स्मार्ट रहेगा। तो स्मार्ट में ही हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट हमारा ड्रीम, पहले देख रहे हैं हमारा ड्रीम होना चाहिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए उसका। वो कोई पर्टिकुलर में हमको एक वे दिखता है पर्टिकुलर वे में। उसके साथ में हमारा ड्रीम होना चाहिए मेजरेबल, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेजरेबल होना चाहिए, गिनती आना चाहिए। उसके बाद में अचीवेबल भी होना चाहिए, वो भी पहले बता चुका। उसके बाद में रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब वास्तव में वो है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा ड्रीम कैसा होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड मतलब कैसा? अब हमने कुछ भी अगर सोच लिया, अब जैसे मेरा ड्रीम है आज की डेट में, मैं एक आईफोन एसी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आईफोन बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तक के मैं सैमसंग के मोबाइल यूज करते आया हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा दिल से लग रहा है कि नहीं, अभी मैंने आईफोन ही लेना चाहिए। तो मैंने ठान लिया कि मुझे अभी आईफोन लेना है, आईफोन एसी लेना है। तो उसकी कीमत कितनी है ये भी पता होना चाहिए। तो मुझे कीमत उसकी पता है, 48,000 उसकी कीमत है। उसके बाद में कब लेना चाहता हूँ मैं, वो उसकी तारीख भी तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रीम तो बोल दिया और मैं कभी ना कभी जिंदगी में लूंगा, ऐसा लेंगे तो वो हवा में ही चला जाएगा, हमने बोला हुआ। तो वो चीज हमारा टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि मैं इस तारीख को, मैं आने वाले समय में या दशहरे की तारीख को, या मान के चलिए कि 15 सितंबर को मैं इतने बजे ये मेरा ड्रीम मतलब या मेरा मोबाइल लेने वाला हूँ। हो सकता है कि आज मेरी ये नीड है मोबाइल, किसी की नीड हो सकती है बाइक हो सकती है, किसी की कार हो सकती है, किसी का घर हो सकता है, या किसी का और कुछ ड्रीम हो सकता है। लेकिन आप ड्रीम कुछ भी देखो, लेकिन वो ड्रीम को इसमें कागज में उतारो, उसके बाद में उसको टाइम बाउंड में ये करो, टाइम बाउंड में लाओ, और उसको सामने लाओ। और वो हमारा जो ड्रीम है उसको हमको 3 V's में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 V's में मतलब ऐसा नहीं कि हमने बस ड्रीम देख लिया और हो गया, नहीं, हमको उसको ड्रीम को विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज करना पड़ेगा मतलब हमको उसको बार बार देखना पड़ेगा। अब बार बार देखेंगे कैसे? हम एक काम करेंगे, उसका एक पोस्टर तैयार करेंगे, वो एक ऐसी जगह पे लगाएंगे घर में जिसमें हमारी बार बार नजर आती हो। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग कहीं, हमारा बेड है और सामने में हमारी दीवार है, और वहां पे हम लोग उसको चिपका सके, ताकि हम लोग उसको सोते समय भी देख सकते हो और उठते समय भी उसको देख सकते हैं। तो ड्रीम हम हमारा ऐसा इस तरह से उसको ये करेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे, बार बार देखेंगे। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम जब मैं पहले शुरुआत में काम करता था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वैसे भी वहां पे भी मैंने एक ड्रीम देखा था बाइक का। वो बाइक मुझे बहुत पसंद आई थी। शुरू शुरू में एक बाइक आई थी, नई स्टनर, होंडा स्टनर। तो उस टाइम में मैंने ड्रीम देखा। अब ड्रीम में मैंने क्या किया, एक पोस्टर लगा लिया। अब जैसे मैं डोर खोलता था मेरे रूम का, तो वो सामने में चिपका हुआ था मैंने, और वो मैंने डोर खोलता था तो मुझे वो दिख जाता था, और बंद करते समय समय भी वो दिख जाता था। तो वो बार बार मुझे फिर हैमर करता था, मेरे माइंड में रहता था। जब भी मैं बाहर जाता था तो वो ड्रीम पाने के लिए फिर मैं मेरे काम करता था, मैं लोगों से जब भी मिलता था तो मैं वो ड्रीम्स के साथ में उनके साथ बात करता था। तो उसके बाद में सेकंड वी आता है वर्बलाइज। वर्बलाइज मतलब बार बार उसको बोलना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो ड्रीम है हम अपने माइंड में रखते हैं, उसको बोलते नहीं। हमको उसको बार बार बताना पड़ेगा, हमारे दोस्तों को बताना पड़ेगा, हमारे घर में बताना पड़ेगा, हमारे रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा, ताकि उनको बताते समय हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, और हम लोग एक अपना हमारे साथ में एक ईमानदार रहे कि नहीं, जब मैं दूसरों को बता रहा हूँ तो दैट्स मीन्स वो मुझे करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता के छोड़ दिया। जब बताएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि अगर हमारा ड्रीम भूल भी जाते हैं तो लोग हमको याद दिलाएंगे, क्यों भाई तुम इतने तारीख को ये लेने वाले थे, बाइक लेने वाले थे, या तुम कार लेने वाले थे, तो क्या हुआ तुम्हारा ड्रीम का, क्या हुआ, तुम लिए नहीं अभी तक के? तो अगर हम भूल भी जाते हैं बीच बीच में तो ये लोग हमको याद दिलाएंगे, इसीलिए वर्बलाइज भी करते जाना है। और जितने बार वर्बलाइज करेंगे उतने बार हमारे माइंड को रिमाइंड करते रहेंगे। थर्ड भी आता है वाइटलाइज।
वाइटलाइज मतलब होता है कि मैं वो ड्रीम कैसे लूंगा। मैं प्लानिंग करूंगा, एक चार्ट बनाऊंगा कि मुझे कब कब कितना काम करना है। मैं 1 हफ्ते में कितना काम करना है, 1 महीने में कितना काम करना है, मुझे 6 महीने में कितना काम करना है या साल भर में कितना काम करना है, जितना मेरा ड्रीम रहेगा। अब ड्रीम होते हैं जैसे कि